क्या हो गया, आधा। तो ये भी शॉर्ट तरीके से इस तरह से किस प्रकार से जोड़ते हैं, बड़े आंकड़े भी आएंगे तो भी वो मैं बताता हूँ। कितनी बड़ी संख्या होगी तो ये अपन फास्ट इसको जोड़ सकते हैं। जैसे अगला एक प्रश्न और देता हूँ मैं आपको, 1/4 प्लस 3/4 प्लस 1/4 1/4 प्लस 3/4 और यहाँ से एक बार और, यहाँ से मैं 3/4 लेता हूँ। अब ये 6 क्लास के बच्चे और 5th क्लास के बच्चे 1 सेकंड में इसका आंसर बताना चाहें तो जल्दी से आंसर बताएं। 1/4 3/4 1/4 1/4 3/4 3/4 फास्ट आंसर यदि देना चाहिए तो किस प्रकार से आंसर आएगा कि जल्दी से इसका आंसर ये निकलता है। तो यहाँ से अपनी भाषा में मेरे हिसाब से कर लिया होगा, जिस बच्चों ने मेरे कक्षा में समझा रखा है उन बच्चों ने अवश्य कर लिया कि इसका आंसर क्या आएगा। हर सभी मैंने समान दिया, हालांकि हर मैंने सभी में समान दिए, लेकिन फिर भी इसको सरल से सरल यानी इसका अंतिम प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा वो उत्तर आपको बताना है। तो जल्दी कीजिए, शाबाश। देखिए अपनी भाषा, पाव और ये पौना, 3/4 इन पौना, पाव और पौना, यहां से आपका कितना हो गया 1, यहां से आपका ये 1 हो गया, फिर यहां से ये आपका हो गया 1/4 यानी पाव और पौना यानी 1 हो गया, फिर वापस यहां से पाव 1/4 और पौना 1, तो यहां से ये 1, यहां से ये 1 और ये आपका वापस 1, तो 1 + 1 + 1 कितना हो गया 3, आंसर सीधा। ये मैं इसलिए कह रहा था आपको ये स्कूल में समझा रखा है, तो जल्दी से इसका आंसर लेना है। तो छोटे बच्चों के लिए पाव पुणा 1 या पाव और पुणा 1 और ये पाव और पुणा 1 यानी अपनी भाषा में। ऐसा नहीं है कि अपनी भाषा छोड़ दें अपन, मुझे तो 1/4 बोलना है, 3/4 बोलना है, वो भी ज्ञान अपने को साथ में रखना है, साथ में अपनी भाषा। जो बुजुर्ग पहले कहते थे कि 1/1/4 यानी पाव होता है और 3/4 यानी पौना होता है और 1/2 अभी मैंने लिखा नहीं है वो आधा होता है। इस प्रकार के उसमें आधा भी जुड़ा आता है तो ये अपन कर लेते हैं। जैसे एक इस तरह का प्रश्न और आ गया, जैसे 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 3/4 प्लस 1/2, इस तरह का प्रश्न आ गया, प्लस 1/4 प्लस 1/2, इस तरह इतना बड़ा प्रश्न आ गया मान लो। तो फटाक से इसमें देखो 1/2 भी है, 1/4 भी है, 1/4 भी है, 3/4 भी है, यानी सारी संख्या इसमें आ गई और सभी मैंने जोड़ रखा है और जोड़ने में उत्तर आपको 1 सेकंड में आपको उत्तर बताना है। और सामने से प्रश्न आपके दिया ये, इस प्रश्न अच्छी तरह से दोबारा देख लो, 1/2 1/4 1/4 3/4 1/2 प्लस 1/4 और 1/2 प्रश्न आपके सामने। आंसर जल्दी से फटाक से आंसर आना चाहिए। जल्दी से आंसर देने का तरीका सभी बच्चों के पास होना चाहिए। मैंने अभी बताया उस हिसाब से, यदि आपको यहाँ लघुत्तम लेने की आवश्यकता नहीं, सीधा आंसर बताने का तरीका, इस तरह की यदि कोई संख्या आ जाए तो सीधा आंसर बताने के लिए अपना ये आधा 1/2 आधा, पाव और पाव कितना हो गया बच्चों आधा, यानी इसका मान हो गया आपका 1। यहाँ से ये इस पाव को आप ले लीजिए और इसको इसके साथ जोड़ दीजिए पुणे के साथ, कितना हो गया 1, और ये आधा और ये आधा कितना हो गया 1। तो यहाँ से देखो 1 + 1 और फिर आपका वापस हो गया 1, कितना हो गया आपके पास वापस वही आंसर आ गया, कितना 3 आंसर आ गया। यानी जल्दी से अपन जोड़ ले तो ठीक है ना। और हालांकि अभी इसको सरल करने का प्रयास करेंगे अपन तो इसका लघुत्तम भी लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 4 हर में आया 2 और 4, तो 2 और 4 का लघुत्तम आपका बच्चों क्या रहेगा 4 रहेगा। इस स्थिति में 2 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। 2 को वापस किससे गुणा करेंगे अंश से गुणा करेंगे, ये भी आपको कक्षा में समझा रखा है। इस तरह का प्रश्न भी आप बड़े रूप में कर सकते हो। 2 का भाग इसमें 4 में कितनी बार गया 2 बार, 2 को आप 1 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा 2, प्लस 4 का भाग 4 में कितनी बार गया 1 बार, 1 को 1 से गुणा करोगे 1, प्लस 4 का भाग 4 में 1 बार गया, 1 को 1 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 1, प्लस 4 का भाग 4 में 1 बार गया, 1 को 3 से गुणा करेंगे 3, प्लस 2 का भाग 4 में 2 बार गया, 2 को 1 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा आपका 2, प्लस यहाँ 4 का भाग 4 में 1 बार गया, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, प्लस यहाँ से आपका 2 का भाग वापस देंगे 4 में कितनी बार जाएगा 2 बार, 2 को वापस 1 से गुणा करेंगे प्लस 2। इस प्रकार से अपन अंश को जोड़ेंगे, कितनी संख्या हो रही है 2 1 3 3 1 4 4 और 3 7 7 और 2 9 9 और 1 10 11 12 12/4 बच्चों। अंश बड़ा हर छोटा, तो हर छोटा उसका भाग दे दो अंश में,
4 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा, 3 बार। और यदि सरल रूप में लिखना चाहे 4 का भाग इसमें 4 में 3 बार गया और इसमें 1 बार गया, 3/1 अर्थात 3। तो इस प्रकार से आप हल करने का पूरा तरीका अपनाओगे, लेकिन फर्स्ट उत्तर देने का भी आपको तरीका आना चाहिए। यदि आपको इस तरह का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ जाए तो किस प्रकार से अपना आंसर आना चाहिए फर्स्ट, तो इस प्रकार आपके जोड़ने की एक अलग से शैली होनी चाहिए। इसका आंसर ये आने की संभावना है। और मैं परफेक्ट दोबारा देख करके चेक कर लेता हूँ, तो मैं मानता हूँ कि आपने वास्तव में जल्दी करने का प्रयास किया, जो अपनी सोच और समझ के साथ। अब इस प्रकार का एक और प्रश्न देता हूँ, 1/7 प्लस 3/7 प्लस 2/7 प्लस 1/7, ये प्रश्न आ गया। तो इसमें सभी में अपने पास क्या है, हर समान है। वापस हर समान बहुत ईजी, छोटे बच्चों के लिए कुछ है ही नहीं। 7 हर आपके आ गया और ईजी वैसे 1 3 2 1 सबको जोड़ लो, एक साथ आंसर लेकर दोबारा हर में अंश में लिखने का आवश्यक नहीं। 1 और 3 कितने हो गए, 4, 4 5 6 7, 7/7, यानी इसका आंसर क्या आएगा, 1। 7/7 इसका आंसर क्या रह गया, 1। और इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आता है, कई बार क्या होता है कि एक संख्या 1/4 है, तो बताइए इस संख्या में से यदि कोई पूर्ण संख्या थी उसमें से कितना कम है, ये कितनी संख्या कम है, या इसको जब पूर्ण बनाया जा सके 1/4। 1/4 को पूर्ण बनाना मतलब 1 बनाना, किस प्रकार से अपन बनाएंगे, तो इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आ सकते हैं। तो जैसे मान लो 1/4 है, अब मैं कह सकता हूं इसको, अगर आपको पूर्ण संख्या में बदलना है, पूरी एक संख्या में बदलना है, क्या जोड़ें कि ये संख्या पूर्ण अंक में बदल जाए, यानी 1 में बदल जाए। तो 1/4 में कितना कम है, 1 बदलने में 1 में से कितना कम है, तो अवश्य अपन क्या कहेंगे, ये 1 कब बदलेगा, 3/4 होगा। तो यानी पौना पाव क्या हो गया, 1। तो यही अपने को चाहिए कि 1/4 में क्या जोड़ें तो 1 में हो जाए, या फिर अपन ये कहें कि 1/4 मेरे पास संख्या है वो 1 से कितनी कम है, तो 3/4 भाग कम है, ये मान सकते हैं। या फिर इसमें क्या जोड़ें, तो 3/4 जोड़ें, तब वो संख्या 1 बन सकती है। इसी प्रकार कोई भी आंकड़ा हो, मान लो 2/7 है, अब इसमें क्या जोड़ें कि ये पूर्ण संख्या बन जाए, क्या जोड़ें कि पूर्ण संख्या बन जाए, तो यहां से आपको अवश्य ध्यान रखना है कि ये हर में कितना है, 7, तो अंश भी 7 हो जाए, यानी 7/7 का अर्थ होता है 1। तो अंश 7 हो जाए तो कितना कम है, यहाँ अंश आपका 2 दे रखा है, तो कितना कम पड़ा है, 5/7। तब आप इसको बीच में प्लस का निशान लगाओगे, तब ये संख्या क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इस तरह का प्रत्येक प्रश्न बच्चों आपको मैं आज अभी होमवर्क में भी दे रहा हूं कि इस संख्या को जोड़ना है, और अंश को जोड़ना केवल हर इसमें मैंने समान दे रखा है, लगभग समान दूंगा अभी होमवर्क में, लेकिन सभी को आपको फर्स्ट आंसर करने हैं। छोटे विद्यार्थी हो और 5वीं और 6th के स्टूडेंट है वो भी, 5th और 6th के उनको भी करना सबको, क्योंकि करने से ही आपकी समझ बढ़ेगी, फास्ट करने की आदत बढ़ेगी। यदि आपको आ रहा है तो अच्छी बात है कि भाई अपन मैं इसको जल्दी से कैसे इसको आंसर फटाफट कर लूँ मेरे, तो अवश्य होमवर्क के रूप में इसके जितने प्रश्न आएंगे मैं अभी आपको दे देता हूँ। यहाँ से मेरे हिसाब से एक प्रश्न इतना ही दिया जाए आपके सामने, इसका आंसर क्या होगा। यहाँ दूसरा प्रश्न आपके सामने 3/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, इसका आंसर आपका क्या रहेगा। यहाँ तीसरा प्रश्न 1/5 प्लस 2/5 प्लस 1/5, इसका आंसर क्या रहेगा। फिर आपका प्रश्न देता हूँ 3/10 प्लस 2/10 प्लस 1/10 प्लस 7/10, इसका आंसर क्या रहेगा। पांचवा प्रश्न है आपका 1/21 प्लस 3/21 प्लस
5/21 प्लस 2/21। इसका आंसर आपके सामने क्या रहेगा। एक और प्रश्न डाल देता हूँ, 5वां। अब यदि थोड़ा सा अपन दिमाग लगाएं, मैं बीच का एक अंक छोड़ देता हूँ, तो आंसर क्या आएगा इसका पता लगाना है। किस प्रकार से, जैसे मैंने यहाँ लग दिया 1/4 प्लस यहाँ मैंने जगह छोड़ दी खालिस्तान आपके लिए, इसका योग है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ से 4/4 आएगा। तो यहाँ क्या आंकड़ा आएगा, तब अपना योग 4/4 आ जाए। एक एग्जांपल यदि मैं आपको दे देता हूँ, छोटे बच्चों के लिए यदि दिमाग में नहीं आता कि भाई क्या जोड़ूंगा, तो मैं 4/4 आएगा। तो यहाँ से आपके सामने अंश में ध्यान रखना है, बाकी हर तो यहाँ ध्यान रखना है कि समान ही होना चाहिए। हर ये 4 है तो यहाँ भी मुझे 4 ही करने, और अंश में 4 आ गया, जब यहाँ कितना है 1, तो ये इस 1 से कितने ज़्यादा है, यानी 3 ज़्यादा, यानी क्या जोड़ें, एक में 3 जोड़ें, तब मेरा यहाँ 4 हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है आपके सामने 3/5 प्लस ये आपके खालिस्तान में मैं यहाँ से आपका लिख देता हूँ 4/5। यहाँ क्या रहेगा, 7वां प्रश्न 11/15 प्लस यहाँ से यहाँ एक आंकड़ा लिखता हूँ। कितना बच्चे दिमाग लगा पाते हैं, आंकड़ा मैं यहाँ लिखता नहीं हूँ, और यहाँ लिख देता हूँ मैं 10/15। बच्चों जैसे यहाँ अंक कम हो रहा है, कितना कम हुआ है, तो आपको यदि अंक बढ़ रहा है तो बीच में प्लस लगा हुआ है, और अंक यदि घट रहा है अंश का, तो बीच में ऋणात्मक चिन्ह माइनस लग जाएगा। अब आप दिमाग लगाना कौन कौन बच्चे सही कर पाते हैं, यहाँ इस खालिस्तान में क्या आएगा। अभी तक मैंने हालांकि ऋणात्मक के माइनस यानी घटाव के प्रश्न अभी करवाए नहीं है, करवाऊंगा तब आपको अवश्य समझ आए, लेकिन फिर भी सोचता हूँ कि बच्चा इतना दिमाग अवश्य लगाएगा। यहाँ से एक आध प्रश्न और ले लेता हूँ। 4/5 प्लस यहाँ एक संख्या लेनी है, और मैं यहाँ ले लेता हूँ 1/5। 9वां प्रश्न आपके सामने 3/29 प्लस 2/29 बराबर यहाँ स्थान में आपका क्या रहेगा। इस प्रकार से ये होमवर्क में आपको 9 प्रश्न मैंने दिए हैं, 9 के 9 कल कंप्लीट होने चाहिए। और यदि आप समय पर बैठ करके अभी भोजन इत्यादि आपने कर लिया होगा, और शाम के समय बैठ जाइए और इस तरह के प्रश्न आपको अवश्य कर लेने, और करके आप खुद अनुभव करना कि मैंने आज वास्तव में आधा घंटा बैठ करके 9 एग्जाम्पल हल किए, और संतुष्टि भी होगी। इस प्रकार से आगे प्रश्न आते रहेंगे। कंटिन्यू। धन्यवाद।